नमस्कार प्रणाम। मैं शिवम गुप्ता, सीईओ और फाउंडर बड़े लोग में आपका स्वागत है। मैं एक आज ऐसी टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में आप सब सुनेंगे दंग रह जाएंगे। मैं ना आज किसी पॉलिटिक्स, ना किसी बिजनेसमैन, ना तो किसी देश के हीरो के बारे में लेके आया हूँ। मैं एक ऐसे माफिया, एक ऐसे गुंडे राज का एक ऐसे कहानी लेके आया हूँ जो कि भारत के एक उत्तर प्रदेश राज्य में जन्मा एक माफिया। वो छोटा मोटा गुंडा चोरी करके आज कैसे वो स्टेट का पूरा गुंडा माफिया बन गया। मैं आज ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम अतीत अहमद है। वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के 1962 में उसका जन्म हुआ था और आज वो 7 साल की उम्र में वो पहले चोरी किया था, जिसमें पर्स का चोरी किया था। और तब से उसकी दिन पे दिन माफिया, चोरी, किडनैपिंग, टेंडर वसूली, हफ्ता और डकैती डालना, गोली चलाना इत्यादि वगैरह उसके बारे में शुरू हुआ। और वो कैसे धीरे धीरे सरताज का बादशाह बन गया, गुंडों का सरदार बन गया। मैं आइए आप सबको उसके बारे में एक एक कहानियाँ बताता हूँ। 1962 में अतीत अहमद का जन्म हुआ और वो बहुत ही छोटे और गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। वो बहुत ही साधारण सा परिवार था। तो अतीत अहमद का ख्वाब बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा बड़े सपने देखता था। और उसकी पढ़ाई लिखाई कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। 7वीं 8वीं तक उसने पढ़ा था, मिडिल क्लास तक ही पढ़ा था, ज़्यादा वो पढ़ाई भी नहीं की थी। और वो 2012 में जब वो 12 साल का था तब उसने पहली बार प्रयागराज के चांद बाबू के एक गैंग से मिला। जब वो 12 साल का था तो पहली बार वो चांद बाबू के ऐसे गैंग से मिला जो प्रयागराज के पहले लोकल गुंडा हुआ करते थे। चांद बाबू वो छोटी मोटी टेंडर, छोटी मोटी हफ्ता वसूली, किडनैपिंग का उनका काम था। तो उस गैंग से मिलकर अतीत अहमद एक बड़ा गैंग बनाया और चांद बाबू से मिलकर उसने न जाने कितने टेंडर वसूले, न जाने कितनों की ज़मीन हड़पी और न जाने कितने किडनैप किए, कितनी बहन बेटियों के उसने बलात्कार, रेप, न जाने कितने कारनामे किए, कितने लोगों को गोली मरवा दी। वो उसका किस्सा यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। वो धीरे धीरे चांद बाबू से भी बड़ा हो गया। उसका नाम सरताज उसका उठने लगा। अतीत अहमद हर गलियों में प्रयागराज से लेकर बनारस तक, पूर्वांचल, गाजीपुर, बनारस, मऊ, बलिया, टांडा, हर एक जगह, पूर्वांचल में गोरखपुर तक उसका काफिला, उसका नाम चलने लगा। इसके वजह से धीरे धीरे वो चांद बाबू से भी बड़ा होने लगा, उसका नाम चलने लगा। तो चांद बाबू से कुछ विवादों की वजह से वो दूरी बना लिया और चांद बाबू से दूरी बनाते ही वो अपना गैंग बनाया। अतीत अहमद के नाम से एक ऐसा गैंग बना जो कि 1985 में उसने पहली बार एक बसपा विधायक का दिन दहाड़े रोड पर कत्ल कर दिया। और 1987 में पहली बार वो सपा के समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव के पार्टी से विधायकी एमएलए लड़ा। और 1985 में ही जब उसने बसपा का विधायक को कत्ल किया था तो वो जेल गया था और जेल जाके 2 ही साल में वो सपा के विधायक के रूप में उपलक्ष्य में वो इलेक्शन लड़ा। और 1987 में वो पहली बार विधायक एमएलए का पदवी हासिल किया और विधायक बना। और तब से उसका सरताज आगे बढ़ा और अतीत अहमद नहीं, एक पॉलिटिक्स, एक विधायक हो गया। और विधायक बनते ही उसने गरीबों की ज़मीन हड़पी, ना जाने कितने पट्टे थे, कितनी ज़मीन थे, कितने टेंडर थे, कितने क्या थे। उसका भाई अख्तर अहमद और अतीत अहमद दोनों भाई मिलकर एक बहुत ही बड़ा गैंग चलाते थे, बहुत ही बड़ा लूट मार करते थे। जिससे कि 2007 में जब पहली बार मायावती जी की सरकार आई तो इन्होंने बसपा विधायक का जो कत्ल किया था 1985 में, उस बात को लेकर आगे बढ़ाया गया। 1995 में इसने लखनऊ में अतीत अहमद ने एक बार मायावती की सरकार गिरा दी थी और मायावती से खुद लड़ गए थे कि बीच में एक विवाद हुआ था सदन में। तो उस बात को मायावती ने भूला नहीं। और 2007 में जब पहली बार मायावती जी सरकार में आई तो अतीत अहमद पर कड़ी कार्रवाई की। और उस कार्रवाई में जो बसपा विधायक 1985 में उनकी जान चली गई थी तो इसके उपलक्ष्य उनको न्याय मिला और अतीत अहमद को दूसरी बार जेल को मुंह देखना पड़ा। और जिस जेल में वो गए थे तो वहाँ से 2 साल वो जेल रहे। 2 साल के बाद फिर अतीत अहमद बाहर आया और अपने गलियों में, अपने लोगों में फिर वह एक नया नाम दिया। अतीत अहमद फिर एक माफिया, एक बड़े ही गुंडे राज का प्रमाण किया। और जिससे कि आज अतीत अहमद न जाने कितने कांड किए, उसके ऊपर कितने मुकदमे, कितने एफआईआर, कितने उसने कत्ल किए हैं। 2005 में जब उसने बसपा विधायक के एक मंत्री को, बसपा के एक मंत्री को उसने सरेआम किडनैप कर लिया और धमकी दी गई। और 2006 में जब वो मंत्री का 2006 में जब मंत्री का गवाही देने के लिए कोई और विपक्षी तैयार हुआ तो उसको 2006 में अतीत अहमद ने उसे किडनैप कर लिया और किडनैप करके उसे लापता कर दिया, जिसकी खोज
जारी रही, लेकिन आज तक उस शख्स का पता नहीं चला। अतीक अहमद ये थे, ये नाम था उसका। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गुंडा राज फैला रखा था यूपी में। 1992 में उसने राम मंदिर पर हमला कराया था सपा समाजवादी पार्टी से मिल करके। तब अटल बिहारी वाजपेयी 1992 में पहली बार बीजेपी की संगठन हुआ था। बीजेपी का सरकार तो नहीं बनी थी, लेकिन बीजेपी का गठबंधन हो गया था और गठन हुआ था 1992 में। तब बाला साहेब ठाकरे, जो महाराष्ट्र के बहुत ही माननीय धर्म पुरुषोत्तम माने जाते हैं और बहुत ही हिंदू साहित्य के वो ज्ञानदाता हैं, बहुत ही उनकी एक आवाज़ से पूरा महाराष्ट्र कांप जाता था। महाराष्ट्र एक शिवसेना के नाम से उन्होंने 1992 में जब वो बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई की, तब जाके सपा के सरकार ने माननीय मुलायम सिंह यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में अतीक अहमद ने गोलियां बरसाई थी और अयोध्या में न जाने कितने गरीब को, कितने हिंदू भाइयों का खून फेंका था और कितने लोगों को सरेआम गोली से मरवा दिया था। तब जाके सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में उनका जब पहली बार बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने ये कसम खाया था कि हिंदू सरकार, हिंदू राष्ट्र एक बार जरूर बनेगा। और हिंदू राष्ट्र बनते ही जो कुछ है, आज बीजेपी कमज़ोर है क्योंकि बीजेपी के उतने जड़ नहीं है। आज कांग्रेस बैठी है, कांग्रेस है, सपा है, जो कि ये लोग गुंडों को बढ़ावा देते हैं, ना कि वो चाहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो। वो अपनी पोजीशन, अपनी सरकार, अपनी पार्टी बचाने के लिए ना जाने कितने लोगों का कत्ल करवाया, कितने हिंदुओं को करवाया। आज राम मंदिर में ताला लगाने वाले का जो नाम है मुलायम सिंह यादव, समाजवादी के पार्टी में, समाजवादी सरकार में उन्होंने राम मंदिर पर ताला लगाया। अतीक अहमद के जरिए ना जाने कितने लोगों को गोली चलवाई गई, कितने लोगों को मारा गया, मासूम लोगों को मौत का सज़ा मिला। और अतीक अहमद आज एक अतीक अहमद नहीं, एक ऐसा शख्स हो गया है जो कि 2014 में जब पहली बार बीजेपी सरकार आई तो अतीक अहमद ने ईवीएम के द्वारा और कुछ इलेक्शन में गड़बड़ी भी की थी, जिसके आरोपी पकड़े जाने पर उसे 6 महीने की सज़ा भी हुई थी, लेकिन वहाँ से भी अतीक अहमद छूट गया था। और 2017 में फिर से उत्तर प्रदेश में एक बार पहली बार पूर्ण बहुमत, पूरे परचम से बीजेपी सरकार आई थी, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम घोषित हुआ। और तब से अतीक अहमद का कार्यकाल बहुत ही ख़राब होने लगा। अतीक अहमद के जितने भी कार्यकाल थे, जितने भी उन्होंने दंगाई, फसाई और कटाई इत्यादि वगैरह सब किए थे, उनके नाम आने लगे। सारे वो सपाओं से जितने भी वो गुंडा माफिया थे, उनके सारे नाम आने लगे। और उस नाम के कारण अतीक अहमद को FIR दर्ज हुआ, जिससे कि कानून उनको सज़ा दी और सज़ा में उनको उम्र कैद हुआ था। तो 2023 में उनको एक कोर्ट में ले जाते उनको रात में हत्या हो गई। उनको सरेआम लोगों ने बंदूक से मार दिया। और अतीक अहमद की ये पूरी सच्चाई है, जिन्होंने एक विधायक रहे, एक सपा का सांसद रहा, लेकिन वही समाजवादी पार्टी अपने ही विधायक, अपने ही सांसद को बहुत ही बढ़ावा देती थी, गुंडा राज का एक महत्व देती थी। अतीक अहमद की गलियों से निकला एक लड़का आज कैसे पूरे सरताज का गुंडा बन गया, माफिया बन गया। लेकिन इस सरकार ने उस सरताज, उस गुंडे राज का फंड कुचल दिया और नामो निशान मिटा दिया। ऐसी थी अतीक अहमद की कहानी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जो मेरा ये टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कल मेरा टॉपिक आएगा, एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में आएगा, एक ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आएगा कि जिन्होंने अपनी एक छोटी सी गरीब फैमिली से उठे थे और वो खंबे के बल्ब के लाइट से देखकर उन्होंने पढ़ाई की, वो आगे बढ़े और आज देश के नहीं पूरे वर्ल्ड का नामो निशान वो आगे बढ़ाए। ऐसे हैं हमारे कल के टॉपिक के। मैं बता दूं, जिसका मैं कल वीडियो बनाने वाला हूं, कल जिसका जीवन परिचय देने वाला हूं, उनका नाम है माननीय श्री पूर्व राष्ट्रपति एवं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। ऐसे महान शख्स है हमारे बीच। कल के टॉपिक में जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम के बारे में मैं आप सबको कल उनकी टॉपिक में अपने चौथे अध्याय में, चौथे एपिसोड में आप सबको उनको जीवन परिचय बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा, कैसे उन्होंने एक छोटे से घर से, एक मिडिल क्लास से निकलकर वो अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, पढ़ाई पूरी की। और उनका एक अध्यापन की ये सोच था कि मेरी जब भी मृत्यु हो, मैं पढ़ाते हुए अपने क्लास में अपने बच्चों के उम्र में, अपने बच्चों के गोद में मैं बैठा रहूं जब मेरी मृत्यु हो। और ख़ास उनका ऊपर वालों ने ऐसा सुन ही लिया कि वो जब टीचर की बच्चों को पढ़ा रहे थे तब उनकी मृत्यु हुई, तब उनकी जान चली गई। ऐसे शख्स हमारे बीच, जो कल के चौथे अगले टॉपिक में मैं उनका जीवन काल बताऊंगा।